नमस्कार प्यारे दर्शकों, हमारे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम भगवान गौतम बुद्ध की एक व्यक्ति को दी गई उपदेश को समझेंगे। एक बार की बात है, हरे भरे हरियाली के बीच बसे एक छोटे से गांव में राजेशम नाम का एक आदमी रहता था। आरामदायक जीवन जीने के बावजूद राजेशम ने खुद को चिंताओं और निराशाओं के बोझ तले दबा हुआ पाया। प्रत्येक दिन पिछले दिन से अधिक भारी लग रहा था और वह उस असंतोष की भावना को दूर नहीं कर पा रहा था जिसने उसके दिल को त्रस्त कर दिया था। एक शाम राजेशम ने गांव के बाहरी इलाके में रहने वाले एक बुद्धिमान ऋषि की फुसफुसाहट सुनी। उन्होंने उनकी गहन शिक्षाओं और अशांत मनों को शांति लाने की उनकी क्षमता के बारे में बात की। सांत्वना के लिए उत्सुक और हताश, राजेशम ने बुद्ध नामक इस ऋषि की तलाश करने का फैसला किया। जैसे ही वह उस शांत उपवन के पास पहुंचा, जहां कहा जाता था कि बुद्ध ध्यान करते थे, राजेशम का हृदय प्रत्याशा से कांप उठा। उसने बुद्ध को एक बोधि वृक्ष के नीचे पालथी मारकर बैठे हुए पाया। उनका शांत चेहरा डूबते सूरज की कोमल चमक से प्रकाशित हो रहा था। कांपते हाथों और पीड़ा से भरी आवाज के साथ राजेशम ने बुद्ध के सामने अपनी परेशानी बताई। उन्होंने अपने डर, अपनी असुरक्षाओं और असंतोष की भारी भावना के बारे में बात की जो काले बादल की तरह उन पर मंडरा रही थी। बुद्ध ने राजेशम के शब्दों को अटूट करुणा के साथ सुना। उनकी आंखों से उनकी समझ की गहराई झलक रही थी और फिर फुसफुसाती हवा जैसी कोमल आवाज में बुद्ध ने अपना कालातीत ज्ञान प्रदान करना शुरू किया। उन्होंने जीवन की नश्वरता, दुख की अनिवार्यता और सांसारिक मोहमाया के बारे में बात की। उन्होंने करुणा, क्षमा और सभी प्राणियों के गहन अंतर संबंध की कहानियां साझा की। बुद्ध के होठों से निकले प्रत्येक शब्द के साथ राजेशम को एक सौम्य लहर की तरह शांति की भावना महसूस हुई। उसके हृदय को बांधे हुए तनाव की गांठें ढीली होने लगी और उसने स्वयं को ऋषि के ज्ञान के प्रति समर्पित होते हुए पाया। और जैसे ही चंद्रमा रात के आकाश में ऊंचा उठा, अपनी चांदी की रोशनी से उपवन को रोशन किया, राजेशम ने एक गहन परिवर्तन का अनुभव किया। स्पष्टता के उस क्षण में उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पीड़ा क्षणभंगुर इच्छाओं और अपेक्षाओं के प्रति उनके अपने लगाव से उत्पन्न हुई थी। नई समझ के साथ राजेशम बुद्ध के सामने गहराई से झुक गया। उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। वह जानता था कि आंतरिक शांति की ओर यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उसे अपने भीतर कीचड़ में कमल की तरह खिलने वाली आशा की भावना महसूस हुई। जैसे ही भोर हुई और पक्षियों ने अपने हर्षित गीतों के साथ नए दिन का स्वागत किया, राजेशम हल्के कदमों और स्पष्ट मन के साथ उपवन से बाहर चला गया। वह जानता था कि रास्ते में उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह अपने भीतर ज्ञान के वे बीज लेकर आया है जो बुद्ध ने उसके हृदय में बोए थे। और इसलिए बुद्ध की कालातीत शिक्षाओं द्वारा निर्देशित राजेशम ने आत्मखोज और आंतरिक परिवर्तन की यात्रा शुरू की। और यद्यपि आगे का रास्ता अनिश्चित था, वह साहस के साथ उस पर चला, यह जानते हुए कि वह अब अकेला नहीं है। और इस प्रकार उस शांत उपवन में जहां ऋषि और साधक बोधि वृक्ष के नीचे मिले थे, एक और आत्मा को सांत्वना मिली और आत्मज्ञान की एक और कहानी का जन्म हुआ। अधिक रोमांचक सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।